डियरेस्ट किट्टी, डियरेस्ट मतलब सबसे प्यारी, किट्टी उसकी किताब का नाम है। और मतलब हमारी एंटायर मतलब संपूर्ण, क्लास मतलब कक्षा, इस क्योकिंग मतलब बकवास करते हुए, इन इट्स बूट्स, बूट्स मतलब वो जूते हैं जो घुटनों तक आते हैं वो, द रीज़न मतलब कारण, ऑफ कोर्स निसंदेह, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच मतलब जो कि, द टीचर्स मतलब अध्यापक, डिसाइड मतलब निर्णय करना, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, हाफ मतलब आदि, द क्लास इज मेकिंग बेट्स, बेट्स मतलब दाव लगाना, जी एंड आई लाफ, लाफ मतलब हंसना, और सेल्स मतलब खुद से, सिल्ली मतलब तुच्छ, एट द टू बॉयज बिहाइंड मतलब पीछे, अस मतलब हमारे, सी एंड जैकस हु हैव स्टैग्ड, स्टैग्ड का मतलब होता है दाव लगाना, देयर एंटायर मतलब संपूर्ण, हॉलीडे मतलब छुट्टियाँ, सेविंग ऑन देयर बेट, बेट मतलब शर्त, फ्रॉम मॉर्निंग सुबह, टू नाइट रात, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन मतलब यहाँ तक, जी एस प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब होता है सिफारिश, ग्लेंसेज मतलब झलक, एंड माई एंग्री, एंग्री मतलब गुस्से में, और बस्ट मतलब विस्फोट, कांट काम, काम मतलब शांत, देम डाउन, इफ़ यू आस्क मी, आस्क मतलब पूछना, देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक चौथाई, ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स मतलब अध्यापक, आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित प्राणी ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर। इस पैराग्राफ में जो हमारी राइटर है एन फ्रैंक, वो अपनी डायरी का एक छोटा सा पार्ट हमारे साथ शेयर करती हैं। सैटरडे 20 जून 1942 जो वो दिन था, शनिवार का दिन था, 20 जून 1942 का। डियरेस्ट किट्टी, वो अपनी डायरी में लिखती है, सबसे प्यारी किट्टी, और एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी पूरी कक्षा जूते पहने हुए बकवास कर रही है। द रीज़न कारण, ऑफ कोर्स निसंदेह, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, और जो कारण था वह निसंदेह आने वाली चौथी बैठक थी जिसमें कि अध्यापक निर्णय लेते हैं कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन उसी कक्षा में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जो आधी कक्षा थी वह शर्त लगा रही है। जी एंड आई लाफ, और सेल्स सिल्ली, एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, और मैं हमारे पीछे खड़े दो लड़कों पर खुद से हंसते हैं। सी एंड जैक्स हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, सी एन और जैक्स नाम के दो लड़के जिन्होंने अपनी छुट्टियों की बचत दाव पर लगा दी है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट्स यह है, यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो, नो आई एम नॉट। यहाँ पे जो सी एन और जैक्स हैं वो बात कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि तुम पास होने जा रहे हो, दूसरा बोलता है नहीं मैं पास नहीं हूँ। फिर से वही बोलता है यस यू आर, कि तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, फिर दूसरा बोलता है कि मैं पास नहीं होऊंगा। इवन यहाँ तक, जी एस प्लीडिंग ग्लेंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, यहाँ तक जीएस की सिफारिशवारी निगाहें और मेरा गुस्सा या नाराज़गी भी उन्हें शांत नहीं कर सकती। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो, देर आर सो मैनी डमीज़, यहाँ पर बहुत सारे डमीज़ हैं। डमीज़ मतलब जो पढ़ते नहीं हैं, कमज़ोर बच्चे। देर आर सो मैनी डमीज़, यहाँ पर बहुत सारे डमीज़ हैं। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, जो कि क्लास के एक चौथाई है, शुड बी केप्ट बैक, उन्हें इसी कक्षा में रखना चाहिए। बट टीचर्स, लेकिन जो अध्यापक हैं, आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, लेकिन जो अध्यापक हैं वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित प्राणी हैं, मतलब जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आई एम नॉट सो वरीड, वरीड मतलब चिंतित, अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय। आई एम नॉट श्योर अबाउट इस मैथ्स मतलब गणित, एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, वेट मतलब इंतज़ार करना, अनटिल मतलब जब तक, देन मतलब फिर, वी कीप टेलिंग ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, नॉट टू लूज हार्ट, हार्ट मतलब दिल, लूज मतलब हारना। आई गेट अलोंग प्रीटी, प्रीटी मतलब सुंदर, वेल मतलब अच्छा, विद ऑल माई टीचर्स, टीचर्स मतलब अध्यापक, देर मतलब यहाँ, आर 9 ऑफ देम, 9 मतलब 9, 7 मैन 7 आदमी, एंड 2 वुमेन और 2 औरतें। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगे हु टीचर्स मैथ्स, टीच से मतलब पढ़ाते हैं। वाच एनॉयड विथ मी फॉर एस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, टॉक्ड मतलब बातें करना,
आफ्टर सेवरल वार्निंग, सेवरल मतलब कई बार, वार्निंग्स मतलब चेतावनी। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, असाइन मतलब होता है सौंपना, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, होमवर्क मतलब गृह कार्य, एन ऐसे एक निबंध, ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय, ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, ए चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, राइट मतलब लिखना, अबाउट दैट मतलब के बारे में, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tucked it in my bag and tried to keep quiet. I am not so worried about my girlfriend and myself. मैं मेरे और जो मेरी दोस्त थी उनके बारे में चिंतित नहीं थी। We will make it, हम इसे बना लेंगे। The only subject I am not sure about is math. केवल एक सब्जेक्ट जिसमें कि मैं आश्वस्त नहीं थी वह था मैथ्स मतलब गणित। Anyway, खैर, all we can do is wait. हम सब केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं अनटिल जब तक कि, देन फिर, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट, तब तक हम एक दूसरे से इतना ही कह सकते हैं कि हार मत मानो। आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विथ माई ओल्ड टीचर, मेरे सभी अध्यापकों के साथ मेरा व्यवहार अच्छा है। देर आर 9 ऑफ देम, यहाँ पर 9 अध्यापक हैं, 7 मेन जिसमें कि 7 पुरुष है एंड 2 मेन और 2 औरतें हैं। मिस्टर किसिंग एक नाम है, द ओल्ड फोगे हु टीचर्स मैथ, मिस्टर किसिंग नाम के एक आदमी जो पुराने तरीके से रहते हैं वो हमें गणित पढ़ाते हैं। वाज एनॉयड विथ मी फॉर एज बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, वह मुझसे सदियों से नाराज थे क्योंकि मैं बातें बहुत करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य सौंपा मतलब अतिरिक्त गृह कार्य दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक निबंध लिखने को दिया। एक चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पर, बातूनी सब्जेक्ट पर मेरे को निबंध लिखने के लिए दिया। एक चैटर बॉक्स एक बातूनी, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम उसके बारे में क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बारे में बाद में चिंतित होंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, मैंने मेरी नोटबुक में टाइटल लिखा और उसको बंद करके अपने बैग में रख लिया और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, वह शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट, रेस्ट मतलब बचा हुआ, ऑफ माई होमवर्क, होमवर्क मतलब गृह कार्य, द नोट अबाउट द इसे कोट माई आइस, कोट मतलब पकड़ना, माई आइस मतलब मेरी आंखें, आई बिगेन थिंकिंग मतलब सोचते हुए, अबाउट द सब्जेक्ट, वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, चेविंग मतलब चबाते हुए, द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, पेन मतलब पेन, एनी वन मतलब कोई, कुड रेम्बल, रेम्बल का मतलब होता है रेम्बल ऑन का मतलब होता है बड़बड़ाना, एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन मतलब बीच में, वर्ड्स मतलब शब्द, बट द ट्रिक, ट्रिक मतलब चाल, वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, कन्विंसिंग का मतलब होता है ये समझाते हुए, आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव मतलब साबित करना, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, नेसेसिटी मतलब ज़रूरत, ऑफ टॉकिंग, आई थॉट मैंने सोचा, एंड थॉट सोचा, एंड सडनली मतलब अचानक से, आई हैड एन आइडिया, आइडिया मतलब विचार, आई रोट, रोट मतलब लिखा, द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड, असाइंड मतलब सौंपा, मी एंड वाज सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, आई आर्ग्यूड मतलब बहस की, दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेड एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, ट्रेड का मतलब होता है प्रवृत्ति, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट मतलब आदत, सिंस माई मदर टोल्ड सो मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देर इज नो मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड का मतलब होता है जो विरासत में मिलता है, ट्रेड्स मतलब प्रवृत्ति। दैट इवनिंग उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मेरे गृह कार्य को ख़त्म करने के बाद, द नोट अबाउट द इसे कोट माई आइस, जो उसने उसकी नोटबुक में लिखा था कि एक निबंध लिखना है, उस पर उसकी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैं मेरे फाउंटेन पेन की टिप को मुंह में चबाते हुए उस विषय के बारे में सोचने लगी। एनी वन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव
बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी बड़बड़ा सकता है और शब्दों के बीच में ज़्यादा जगह छोड़ सकता है, बट लेकिन द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन बात करने की आवश्यकता के मुद्दे को समझाने के लिए मेरे पास एक ट्रिक थी, या मेरे दिमाग में एक ट्रिक आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट और सोचा, एंड सडनली और अचानक से आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेज लिखे और जो मिस्टर किसिंग टीचर थे जिन्होंने मुझे बताया था वाज सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेड एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैंने बहस की या उसमें लिखा कि जो बात करना एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति होती है, दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं मेरा बेस्ट प्रयास करूँगी इसको कंट्रोल में करने का, बट लेकिन दैट कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट्स सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। मैं कभी भी इस आदत को सुधारने के लिए समर्थ नहीं होंगी सिंस चूँकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, मेरी माँ भी इतनी ही बात करती है जितना कि मैं, इफ़ नॉट मोर, से ज़्यादा नहीं, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड हैबिट या ट्रेड्स, और आप अपने विरासत में मिले लक्षण या प्रवृत्ति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ मतलब अच्छा, लाफ मतलब हंसना, एट माई आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट मतलब बहस या तर्क, बट वन आई प्रोसीडेड मतलब मैंने जारी रखा, टू टॉक बात करना, माई वे मतलब तरीका, थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मतलब सौंपा, मी ए सेकंड इसे मतलब निबंध, दिस टाइम इस समय, इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल, इसका मतलब होता है एक जो कभी नहीं सुधरती है वो आदत, चैटर बॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा बात करने की, आई हैंडेड इट मतलब सौंपा, एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, नथिंग मतलब कुछ नहीं, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, अबाउट फॉर 2 whole lessons, होल मतलब संपूर्ण, लेसन मतलब पार्ट, हाउएवर जैसे तैसे, ड्यूरिंग द 3rd लेसन, ड्यूरिंग मतलब के समय, 3rd लेसन मतलब तीसरा पार्ट, ही वुड फाइनली हैड इनफ मतलब पर्याप्त, एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा, फॉर टॉकिंग बात करने के लिए, इन क्लास कक्षा में, राइट मतलब लिखना, एंड ऐसे मतलब निबंध, एंड टाइटल का टाइटल होगा क्वेक जल्दी, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। जो हमारे टीचर थे मिस्टर किसिंग, वह मेरे तर्कों पर काफ़ी हंसे, बट लेकिन वन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब अगले चैप्टर तक मैंने मेरा बात करना जारी रखा, ही असाइंड मी ए सेकंड ऐसे, उन्होंने मुझे एक दूसरा निबंध सौंपा, अर्थात दूसरा निबंध लिखने के लिए कहा, दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस टाइम जिस टॉपिक पर लिखने के लिए कहा गया वह था एक कभी न सुधरने वाली बहुत ज़्यादा बात करने की आदत, आई हैंडेड इट इन, और मैंने ये सौंप दिया, एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons, और जो मिस्टर किसिंग थे उनके पास जो 2 अध्याय थे उस टाइम तक शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था, हाउएवर जैसे तैसे, ड्यूरिंग द 3rd लेसन तीसरे अध्याय के समय, ही वुड फाइनली हैड इनफ एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, तीसरे अध्याय के समय उन्होंने कहा, एंड फ्रैंक बस करो एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास में बात करने की सज़ा, राइट एन इसे एंड टाइटल एक निबंध लिखना जिसका टाइटल होगा क्वेक जल्दी क्वेक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, द क्लास रोड इसका मतलब था दहाड़ना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हंसना, आई हैड टू लाफ मतलब हंसना, दो मतलब हालांकि, आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड मतलब थकी हुई, माई इंगेन्यूटी इसका मतलब था सरलता, ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस मतलब बातूनी, इट वाज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स समथिंग ओरिजिनल, माई फ्रेंड मतलब मेरे मित्र, सेन जिसका नाम था, हु इज़ गुड मतलब अच्छा, एट पोइट्री मतलब कविता में, ऑफर्ड टू हेल्प ऑफर की, मी मुझे, राइट मतलब लिखना, द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग मतलब शुरुआत से, टू एंड अंत तक, इन वर्ड्स, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय जम्प मतलब कूदी, जॉय मतलब आनंद, मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले, ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहे थे, टू प्ले
a joke on me with this ridiculous मतलब हास्यप्रद सब्जेक्ट मतलब विषय, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन क्लास। जो मतलब मजाक क्लास थी वो जोर से हंसी। आई हैड टू लाफ टू, और मैं भी हंसी दो, हालांकि आई वुड नियरली एग्जस्टेड माई इंगेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। हालांकि मैं चैटर बॉक्स के विषय पर अपनी सरलता को लगभग समाप्त कर चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। ये समय था कुछ करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक। माई फ्रेंड, मेरा मित्र सेन, जिसका नाम सेन था, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि कविता में अच्छा था, मतलब वो कविता करता था, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स। मेरा फ्रेंड सेन, जो कि कविता में अच्छा था, उसने मुझे शुरू से अंत तक निबंध लिखने में मेरी सहायता की। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछली। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी। जो मिस्टर किसिंग नाम के टीचर थे वो मेरा मजाक उड़ाने की सोच रहे थे विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यप्रद विषय की वजह से, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। मैं सुनिश्चित करूँगी कि जोक उन पर हो। आई फिनिश्ड माई पोइम मतलब कविता, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। इट वॉज अबाउट ए मदर माता, डक मतलब बदक, एंड अ फादर स्वेन विथ 3 बेबी डकलिंग्स मतलब बदक के बच्चे, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज मतलब क्योंकि, द क्योक्ड मतलब बोलना, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। ही रीड द पोइम मतलब कविता टू द क्लास मतलब कक्षा, एडिंग हिज ओन कमेंट्स मतलब टिप्पणी, एंड टू सेवरल मतलब कई बार, अदर क्लासेस दूसरी कक्षाएं एज वेल, सिंस चूँकि, देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड मतलब सौंपना एनी एक्स्ट्रा होमवर्क कोई अतिरिक्त गृह कार्य। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज मतलब इन दिनों। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने मेरी कविता पूरी की, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर, यह एक मदर डक, ये एक बदक माँ के बारे में थी, एंड अ फादर स्वेन, और एक बतख पिता के बारे में थी, विथ 3 बेबी डकलिंग, और 3 बतख के बच्चों के बारे में थी, हु वर बिटन टू डेट, उनको तब तक पिटा जाता है तब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, बाय द फादर पिता के द्वारा, बिकॉज क्योंकि, द क्योक टू मच क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे या बहुत ज़्यादा क्यों करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने जोक को सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने वह कविता क्लास को पढ़ के सुनाई, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, खुद के कमेंट्स ऐड करते हुए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और यहाँ तक कि दूसरी कक्षाओं में भी सुनाई, सिंस चूँकि, देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से मुझे बात करने के लिए अनुमति कर दिया गया और कोई अतिरिक्त गृह कार्य नहीं सौंपा गया। ऑन द कंट्रेरी विरोध पर, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे, जो मिस्टर किसिंग हैं टीचर, वो इन दिनों हमेशा मजाक करते हैं। यूअर्स एन, लास्ट में जो हमारी राइटर है वो खुद का नाम लिखती है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक रिटन बाय एन फ्रैंक पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही।